वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग अगेन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल जो है थ्योरम देखेंगे। ठीक है, वो क्या है? वो है यूनियन ऑफ टू आइडियल्स का। दो आइडियल का अगर यूनियन किया जाए ना, तो याद रखिए कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनियन होगा ही। ठीक है, जो है वो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो देख लीजिएगा कि दो आइडियल का यूनियन करें तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आइडियल ही हो। ठीक है, हाँ, आइडियल होने के लिए शर्त है कि यूनियन ऑफ टू आइडियल इज़ एन आइडियल इफ़ वन इज़ कॉन्टेंड इनटू अनदर। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ टू आइडियल्स ए एंड बी इज़ एन आइडियल इफ़ आइदर ए कॉन्टेंड इन बी और बी कॉन्टेंड इन ए। ठीक है, तो इसका हम देखिए, यहाँ पे पहले प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ काफ़ी सिंपल रहने वाला है इसका। क्या प्रूफ है? देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास में जो है दो आइडियल है ए और बी। ठीक है, लेट पहले हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि आर प्लस इंटू कोई एक रिंग है, बी ए रिंग। ठीक है, ए एंड बी आर टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को कह रहा है कि यूनियन भी आइडियल होगा। ठीक है, अगर एक जो है वो दूसरे में कॉन्टेंट करेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल एफ वाला इम्प्लीकेशन लगेगा, यानी ये आपका कन्वर्सली भी करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, यानी अगर जो है ए कंटेंट होगा बी में, बी कंटेंट होगा ए में, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा तो ए यूनियन बी आपका आइडियल होगा। या आप ऐसे बोलें कि अगर आइडियल है तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कि लेट क्या है, ये है हम लोगों का कि ए जो है वो कंटेंट करता है बी में, या तो बी कंटेंट करता है ए में। ठीक है, तो हम लोगों को शो करना है क्या, टू शो क्या कि ए यूनियन बी क्या होगा, इज एन आइडियल ऑफ आर। तो ये भी क्या होगा, आपका आर का आइडियल होगा। ठीक है, देखिए नाउ ये तो बहुत सिंपल हो गया। इफ़ अगर ए जो है वो बी में कंटेंट करेगा, देन ए यूनियन बी सिंपली क्या होगा। तो देखिए, ए जो है बी में कंटेंट करता है। ठीक है, यानी आपका बी बड़ा सेट है और ए उसी में कंटेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली ए यूनियन बी हम लोगों का क्या होने वाला है, बी। ठीक है, और बी क्या है, एक आइडियल है, हम लोगों ने सपोज किया है। ठीक है, विच इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी हम लोगों को आया, तो इस केस में ए यूनियन बी क्या है, आपका आइडियल है। ठीक है, आइडियल ऑफ आर, आइडियल ऑफ आर। ठीक है, हम लोगों का यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आया, बी आया, और बी हमारा एक आइडियल है, ये तो हमको गिवन है। ठीक है, इसलिए इस केस में ए यूनियन बी क्या हो गया, आपका आइडियल हो गया। ठीक है, अगर हम लोग ये केस ले लें कि बी कॉन्टेन करता है ए में, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप देखिए तब ए यूनियन बी आप निकालेंगे, तो अब ए बड़ा है तो यूनियन क्या आएगा, डेफिनेटली ए आ जाएगा, क्योंकि बी उसी में कॉन्टेंट करता है। अगेन क्या है, ए हम लोग का फिर से आइडियल है, सो विच इज एंड आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो ये भी आपका आइडियल है। तो इन दोनों केस में ए यूनियन बी क्या है, आपका आइडियल हो गया। ठीक है, देयरफॉर क्या हम लोग बोलेंगे कि ए यूनियन बी इज एन आइडियल ऑफ आर। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आप कोई भी एक केस लें, ए यूनियन बी जो है खुद बी बन जा रहा है और बी एक आइडियल है। ठीक है, ये केस लेंगे तो ए यूनियन बी आपका ए बन जा रहा है और वो एक आइडियल है, तो इन दोनों केस में तो ए यूनियन बी हम लोगों को इजीली आइडियल दिख गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। आइए कन्वर्सली। ठीक है, कन्वर्सली हम लोग जो है उल्टा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट क्या कि ए यूनियन बी जो है हम लोगों का वो क्या है, इज एन आइडियल, इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, ये एक आइडियल है आर का, तो हमको शो करना है, टू शो क्या शो करना है। ठीक है, आइदर या तो ए कॉन्टेन करेगा बी में, या तो बी कॉन्टेन करेगा ए में। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है इसको प्रूफ करने के लिए इसके कॉन्ट्ररी चलते हैं। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कि ए
कंटेन नहीं करता बी में, ठीक है। ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या, नाइदर ए कंटेन इन बी नॉर बी कंटेन इन ए, ठीक है। हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ना तो ए बी में कंटेन करता है, ना ही बी ए में कंटेन करता है। अब देखिए, इफ़ अगर ए मेरा बी में कंटेन नहीं करेगा, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा, ठीक है, देन इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई ना कोई एक एलिमेंट ए में ऐसा होगा, ठीक है, कि फिर ये आपका बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही ना मतलब है, ए बी में कंटेंट नहीं करता है, तो ए अगर बी में कंटेंट नहीं करता है तो हमको कोई ना कोई एक एलिमेंट ए का ऐसा मिलेगा जो बी में नहीं होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरीके से एंड अगर बी मेरा ए में कंटेंट नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट, तो हमको कोई ना कोई एक एलिमेंट बी में मिलेगा जो मेरा ए में कंटेंट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि बी मेरा ए में कंटेंट नहीं करता है, तो यही मतलब है कोई ना कोई एक एलिमेंट बी में होगा जो ए में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक्स ए में है, ठीक है, और वाई जो है मेरा बी में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से ये आ जाएगा कि एक्स कॉमा वाई डेफिनेटली क्या होगा? ए यूनियन बी में होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्स मेरा ए में है तो यूनियन में होगा, वाई मेरा बी में है तो वो भी यूनियन में होगा, ठीक है। तो एक्स वाई कोमा मेरा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी में, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई एल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया हुआ है कि ए यूनियन बी क्या है? आइडियल है, ठीक है। ए यूनियन बी इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है। अगर ये आइडियल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल अगर कोई दो एलिमेंट इसमें है तो उसका डिफरेंस भी इसी में होगा, ठीक है। नाउ अब देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मेरा x माइनस वाई क्या आ गया? बिलोंग्स टू आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और होगी, देखिए क्या होगी, डेफिनेटली x माइनस वाई अगर ए यूनियन बी में है तो दो बात होगा, या तो x माइनस वाई मेरा ए में होगा या तो मेरा x माइनस वाई क्या होगा? बी में होगा, जब भी तो ये इसके यूनियन का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले कंसिडर करते हैं पहला केस कि मान लेते हैं कि x माइनस वाई ए में है, ठीक है। अगर ए में है, ठीक है, देन क्या होगा? देन वी हैव, तो हमको दो एलिमेंट मिल रहा है ए का, एक तो मेरे पास में x है, ठीक है, ए में, और दूसरा x माइनस वाई, ये दोनों ए में है, ठीक है। और क्या है? और ए आपका आइडियल है, ए इज़ एन आइडियल, क्योंकि ये तो हम लोगों को गिवन है कि ए और बी क्या है? दो आइडियल है, ठीक है। तो आइडियल के डिफिनेशन से यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइडियल के डिफिनेशन से यहाँ पे ये आएगा कि इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी मेरा ए में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंस लीजिएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू ए। और ये क्या आ गया? ये आपका देखिए आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्यों? इसलिए कि आप देखिए हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि अगर x a के पास है तो y के पास b के पास नहीं है, x देखिए a के पास अगर है तो b के पास नहीं है, इसी तरीके से y अगर b के पास है तो a के पास नहीं है, तो y मेरा a में तो नहीं है, ठीक है। जबकि इसको आगे प्रोसीड करने से हमको ये मिल रहा है कि y a में है, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरा केस कि अगर मेरा x माइनस वाई बी में होता है, सिमिलरली, ठीक है, इफ x माइनस वाई बिलोंग्स टू बी, देन तब क्या होगा? तो हमारे पास फिर से b का दो एलिमेंट कैसा कैसा मिलेगा? एक y मिलेगा, एक x माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। ये दोनों b का एलिमेंट है, और क्या है? और b आपका क्या है? आइडियल है, b इज एन आइडियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों एलिमेंट का, तो वो भी b में होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। आइडियल का यही डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर से y, अच्छा हम लोगों ने
एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो रहा है कि माइनस करने से वाई वाई मेरा कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। देखिए डेफिनेटली आप देखिएगा कि अगर आइडियल है तो आइडियल में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप डिफरेंस ही लेते हैं ऑलवेज, ठीक है। आपका डिफरेंस भी बिलोंग करना चाहिए और सम भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आइडियल अगर है तो क्या है, ये एक सब रिंग है, ठीक है। और अगर ये सब रिंग है तो यानी ये क्या होगा, प्लस में एक जो है एडिटिव ग्रुप होगा, ठीक है। अंडर एडिशन ये ग्रुप होगा, तो ग्रुप होने के लिए यानी कि आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो उसका सम भी उसी में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डिफरेंस कर सकते हैं, जहाँ पे जैसा जरूरत पड़े आप डिफरेंस भी ले सकते हैं, सम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का सम लेंगे तो वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए फिर से हमको क्या मिल गया, फिर से हमको यहाँ पे मिल गया कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो दोनों केस में हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, ठीक है। चाहे हम ये सपोज करें या ये सपोज करें, दोनों में हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चूंकि आइदर केस में हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब है कि हम लोगों का सपोजिशन ही रॉन्ग है, ठीक है। thus we get contradiction in either of case, ठीक है। therefore क्या लिखेंगे, therefore our supposition is wrong, हम लोग का सपोजिशन था क्या, वो रॉन्ग है, ठीक है। और therefore क्या होगा, या तो ऐसा होगा कि A कॉन्टेन करेगा B में, ठीक है, या तो B मेरा कॉन्टेन करेगा A में। क्लियर है। ये जो हम लोगों ने सपोजिशन लिया था कि भाई ये कॉन्टेन नहीं करेगा या ये भी कॉन्टेन नहीं करेगा, ठीक है, तो वो हम लोगों का ऊपर के आइदर केस में रॉन्ग हो जा रहा है। इसका मतलब है या तो ये इसमें कॉन्टेन करेगा या तो ये इसमें कॉन्टेन करेगा, ज़रूर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। तो याद रखिएगा कि जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन ऑफ टू रिंग, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा ऑलवेज रिंग नहीं होता, यूनियन ऑफ टू आइडियल की बात हो रही है ना, यूनियन ऑफ टू आइडियल, ठीक है, यूनियन ऑफ टू आइडियल, ये ऑलवेज नॉट एन आइडियल होता है, ठीक है। ये हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे भी, मैंने दिखाया भी हुआ है, ठीक है। अच्छा ये आइडियल था, इसी तरीके से देखिएगा सब रिंग में भी यही बात होती है, ठीक है। इनफैक्ट सब ग्रुप में भी यही बात होता है कि यूनियन जो होता है ना, कभी भी सब ग्रुप का, सब रिंग का, सब दो आइडियल का, ये कभी भी सब ग्रुप या सब रिंग या आइडियल नहीं होता, ठीक है। एक खास कंडीशन में होता है, वो कंडीशन भी यही है कि एक सेट को दूसरे सेट में आपको कॉन्टेन करना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि कब ये आइडियल नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल लीजिएगा, बहुत तरह का एग्जांपल है, ठीक है, वरना मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।